हरिओम। आज नेटवर्क काफ़ी बाधा कर रहा है। ध्वनि सुनाई दे रही है। तो 31वां अब गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्रथम शिखर देवी अंबिका विशाल मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ जगत जननी पार्वती हिमालय से आकर के निवास करती हैं। तो यहाँ पर देवी का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड है। एक अन्य मान्यता के अनुसार गुजरात के अर्बुदारण्य क्षेत्र में पर्वत शिखर पर सती के हृदय का एक भाग गिरा था। उसी अंग की पूजा यहाँ आरासुरी और अंबिका जी के नाम से होती है। यहाँ माता का श्रृंगार प्रातः बाला रूप में, मध्याह्न युवती रूप में तथा सायं वृद्धा रूप में होता है। माता के विग्रह स्थान पर बीसा यंत्र मात्र है। यह भी प्रसिद्धि है कि गिरनार के निकट भैरव पर्वत पर सती का ऊर्ध्व ओष्ठ गिरा था, जो भैरव शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। अब आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश देवस्थानों के लिए भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम के नाम से आदि देवताओं की उपासना होती है। देवी के भी मंदिरों का और पीठों की यहाँ कमी नहीं है। 51 शक्तिपीठों में से 2 इसी प्रदेश में अवस्थित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। गोदावरी तट पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी स्टेशन के पास गोदावरी के पार कुब्बूर में कोटि तीर्थ है। यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है। यहाँ देवी देह का बायां गाल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेशी या रुक्मिणी और भैरव दंडपाणी। श्रीशैल में भगवान शंकर का मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ लगभग 4 किलोमीटर पश्चिम में भगवती भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। यह मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी और भैरव संवरानंद है या ईश्वरानंद है। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ में भगवत पूजा का महाराष्ट्र में मुख्यतः देवी परक ही है। तुलजा भवानी इस प्रदेश की कुलदेवी हैं। मुंबा देवी के नाम पर इस प्रदेश की राजधानी का नाम मुंबई है। भगवती जगज्जननी जगदम्बा देवी महालक्ष्मी का नित्य निवास स्थल कोल्हापुर भी इसी राज्य में है। कालबा देवी, अम्बा जोगाई, रखुमाई, रेणुका देवी, शांता दुर्गा, लपराई देवी आदि अनेक रूपों में यहाँ देवी की पूजा होती है। इस प्रदेश में 2 शक्तिपीठ हैं। करवीर, वर्तमान कोल्हापुर ही पुराण प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। यहाँ पुराने राजमहल के पास खजाना घर है। उसके पीछे महालक्ष्मी का विशाल मंदिर है। इसे लोग अंबाजी का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के घेरे में महालक्ष्मी का निज मंदिर है। मंदिर का प्रधान भाग नीले पत्थरों से बना है। इसके पास में ही पद्म सरोवर, काशी तीर्थ और मणिकर्णिका तीर्थ है। यहाँ काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ जी आदि देव मंदिर हैं। यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर ही शक्तिपीठ माना जाता है। देवी देव के 3 नेत्र यहाँ गिरे थे। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव क्रोधीश हैं। यहाँ भगवती महालक्ष्मी का नित्य निवास माना गया है। स्कंद पुराण में है योजनम दश हे पुत्रा काराष्ट्रो देश दुर्धरः तन्मध्ये पंचक्रोशंच काश्याद्या दैधिकं भुवि क्षेत्रं वैकरवीराख्यं क्षेत्रं लक्ष्मी विनिर्मितं तत्क्षेत्रं हि महत्पुण्यं दर्शनात् पापनाशनम। यह क्षेत्र महान पुण्यशाली है। नेट बाधा
तत्क्षेत्रे ऋषयः सर्वे ब्राह्मणा वेद पारगाः तेषां दर्शन मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेत्। ये सह्याद्री खंड उत्तरार्ध में यह वर्णन प्राप्त होता है। तो यह करवीर क्षेत्र है, यह बड़ा ही पुण्यमय है और दर्शन मात्र से पापों को नाश करने वाला है। इस क्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण तथा ऋषिगण निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। अब जनस्थान नासिक के पास पंचवटी में स्थित भद्रकाली के मंदिर की शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। इस मंदिर में शिखर नहीं है, सिंहासन पर नवदुर्गाओं की मूर्तियां हैं। उनके मध्य में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। यहाँ देवी देह की ठुड़ी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष हैं। मध्य रेलवे मुंबई से दिल्ली जाने वाली मुख्य लाइन पर नासिक रोड प्रसिद्ध स्टेशन है। वहाँ पंचवटी 5 मील दूर है। कश्मीर के शक्तिपीठ हिमालय का पवित्र प्रांत, प्रकृति का मनोरम लीला स्थल कश्मीर, माँ वैष्णवी देवी का निवास स्थल है। रुद्र यामल तंत्र मुखम इहोच्यते। शक्ति और शिव के साक्षात्कार का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसी हिमालय की गोद में जगत जननी भगवती जगदम्बा देवी पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई। अतः इसकी महिमा वर्णन भला कौन कर सकता है। यहाँ देवी के 2 शक्तिपीठ हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। श्री पर्वत, इस शक्ति तो बाधा बहुत आ रही, माँ भगवती परीक्षा ले रही हैं, तो सभी जन जो है बस 10 मिनट में ये पूर्ण होने वाला है। तो श्री पर्वत, इस शक्तिपीठ के संदर्भ में 2 मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान इसे लद्दाख कश्मीर में मानते हैं, तो कुछ असम प्रांत में सिलहट से 4 किलोमीटर दूर नैऋत्य कोण में जैनपुर नामक स्थान को शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ देवी देह का दक्षिण तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद है। कश्मीर गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। वहीं हिम शक्ति पीठ भी बनता है। यह गणेश पीठ तथा एक पार्वती पीठ भी हिम निर्मित बनता है। इस पार्वती पीठ की प्रसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में है। श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ साथ यह शक्तिपीठ भी दिखाई देता है। यहाँ देवी के देह का कंठ का पतन। जय माता दी। तो कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में जो यह के दिन अमरनाथ जी के दर्शन के साथ साथ माँ भगवती का भी यहाँ पर कंठ विराजमान होता है भगवती का। इसलिए देवी सती के अंग तथा अंग भूषण कंठ प्रदेश की पूजा होती है। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव त्रिसंधेश्वर। अब पंजाब का जालंधर शक्तिपीठ, उत्तर रेलवे की मुगल सराय अमृत। जय माता की। पंजाब का जालंधर शक्तिपीठ ये जो है उत्तर रेलवे की मुगल सराय अमृतसर मुख्य लाइन पर पंजाब में जालंधर रेलवे स्टेशन यह पंजाब के मुख्य नगरों में एक है। एक किंवदंती के अनुसार इसे जलंधर नामक दैत्य की राजधानी माना जाता है, जिसका भगवान शंकर ने वध किया था। यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति कपड़े से ढकी रहती है और धातु निर्मित है। मुखमंडल बाहर रहता है। इसे प्राचीन त्रिगर्त तीर्थ कहते हैं। यह मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव भीषण हैं। लोगों का विश्वास है कि इस पीठ में संपूर्ण देवी देवता और तीर्थ अंश रूप से निवास करते हैं। यहाँ पशु भी मरने से उनकी पशुओं की भी सद्गति हो जाती है।
और इसी कारण यहाँ व्यास, वशिष्ठ, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि ऋषि महर्षियों ने देवी की उपासना की थी। अब उड़ीसा के उत्कल शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान के विषय में दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में स्थित विमला देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की नाभि गिरी थी और यहाँ की शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु न। दूसरी मान्यता के अनुसार याजपुर में ब्रह्मा कुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर शक्तिपीठ है। कुछ विद्वान इसी को नाभिपीठ मानते हैं। मंदिर में विरजा देवी तथा उनके वाहन सिंह की मूर्ति है। देवी द्विभुजा हैं। देवी के प्राकट्य के विषय में यहाँ एक किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पहले यहाँ यज्ञ किया था, उसी यज्ञ कुंड में विरजा देवी का प्राकट्य हुआ। तो याजपुर, इसीलिए याजपुर जो है उसका नाम, और जजपुर भी आजकल बोलते हैं, जजपुर। तो हावड़ा वाल्टेयर लाइन पर वैतरणी रोड स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से जाजपुर तक के लिए बस की सुविधा है। याजपुर नाभि गया क्षेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध तर्पण आदि का भी विशेष महत्व है। उड़ीसा के 4 मुख्य स्थानों में पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और यह एक मुख्य स्थान है। इसे चक्र क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वैतरणी नदी भी विद्यमान है। वैतरणी नदी के घाट पर अनेक मंदिर हैं, जिनमें गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर प्रसिद्ध हैं। वराह भगवान का मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध। बोले यज्ञ वराह भगवान की जय। तो यहाँ यज्ञ वराह की मूर्ति है। घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन गरुड़ स्तंभ है। इसी के पास विरजा देवी का मंदिर है। इसमें भगवान यज्ञ वराह की मूर्ति घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। अब हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ 40वां पीठ है। पठानकोट योगेंद्र नगर के रेलवे मार्ग पर स्थित ज्वालामुखी रोड स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले में कालीधर पर्वत की सुरम्य तलहटी में ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की जिह्वा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा और भैरव उन्मत्त हैं। मंदिर के अहाते में छोटी नदी के पुल पर से जाना होता है। मंदिर के भीतर पृथ्वी में मशाल जैसी ज्योति निकलती है। शिव पुराण तथा देवी भागवत के अनुसार इसी को देवी का ज्वाला रूप माना जाता है। जाज्वल्यमानम तेजो भी रविबिंब मिवाम्बरा। यहाँ मंदिर के पीछे की दीवार के गोखल से 4 कोने में एक दाहिनी ओर की दीवार, एक मध्य के कुंड की भित्तियों से 4 इस प्रकार 10 प्रकाश निकलते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई प्रकाश मंदिर की भित्ति के पिछले भाग से निकलते हैं। इनमें से कई स्वतः बुझते और प्रकाशित होते रहते हैं। ये ज्योतियां प्राचीन काल से जल रही हैं। ज्योतियों को दूध पिलाया जाता है तो उसमें बत्ती तैरने लगती है और कुछ देर नाचती है। यह दृश्य हृदय को बरबस आकृष्ट कर लेता है। ज्योतियों की संख्या अधिक से अधिक 13 और कम से कम 3 होती है। देवी मंदिर के पीछे एक छोटे मंदिर में कुआं है। उसकी दीवार से 2 प्रकाश पुंज निकलते हैं। पास में दूसरे कुएं में जल है। उसे लोग गोरखनाथ की डिमी कहते हैं। आसपास काली देवी के तथा अन्य कई मंदिर हैं। मंदिर के सामने जलकुंड है। इसमें जल बाहर निकलकर स्नान किया जाता है। नवरात्र में यहाँ बड़ा मेला
लगता है। अब असम का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ 41वां। कालिका पुराण तथा देवी पुराण भागवत में 51 सिद्धपीठों में कामरूप का सर्वोत्तम नाम कहा गया है। तेषु श्रेष्ठतमः पीठः कामरूपो महामते, देवी पुराण 12:30। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का पावन पीठ विराजमान है। ये असम प्रांत में है। यहाँ आने के लिए छोटी लाइन को पूर्वोत्तर रेलवे से अमीन गांव आना होता है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी को स्टीमर से पार करके मोटर कार द्वारा लगभग कई किलोमीटर चलकर कामाक्षी देवी आना होता है। चाहे पांडु से रेल द्वारा गुवाहाटी आकर पुनः कामाक्षी देवी आ जाए। कामाक्षी देवी का मंदिर पहाड़ी पर है, जो अनुमान से लगभग 2 किलोमीटर ऊंची होगी। इस पहाड़ी को नील पर्वत भी कहते हैं। चिन्मयी आद्याशक्ति का यह पीठ प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित है। कामगिरी को युगों से सुशोभित करता आ रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी देह की योनि भाग के गिरने से यह योनि पीठ कहा गया है। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद उमानाथ है। योनिपीठ काम गुरु कामाख्या यत्र देवता, यह बात कही गई। यहाँ भगवती कामाख्या की पूजा उपासना तांत्रिक आगम पद्धति से की जाती है। दूर दूर से आने वाले यात्री आद्याशक्ति की पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। आजकल कामाख्या कामगिरी पर्वत पर नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर का मार्ग बना हुआ है, जिसे नरकासुर पथ कहा जाता है। यह सीधा मार्ग है। वैसे अब जीप मोटर द्वारा यात्रा करने योग्य घुमावदार सड़क भी बन गई है। नरकासुर पथ विषय में पुराणों में एक कथा आती है। त्रेता युग में वराह पुत्र नरक को भगवान नारायण द्वारा कामरूप राज्य में राजा का पद इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि कामाख्या आद्याशक्ति हैं, अतः उनके प्रति सदैव भक्तिभाव बनाए रखो। नरक भी श्रीमन नारायण के निर्देश का यथावत पालन कर सुखपूर्वक राज्य करता रहा, किंतु बाद में बाणासुर के प्रभाव में आकर वह देवद्रोही असुर बन गया। अब असुर नरक ने कामाख्या देवी के रूप में लावण्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष विवाह का अत्यंत अनुचित एवं आत्मघाती प्रस्ताव रखा। देवी ने तत्काल उत्तर दिया कि यदि रात्रि भर में तुम इस धाम का पथ घाट और मंदिर का भवन तैयार कर दो तो मैं सहमत हो सकती हूँ। नरक ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को यह कार्य तत्काल पूर्ण करने का आदेश दिया। जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होने को हुआ, वैसे ही देवी के चमत्कार से रात्रि समाप्त होने के पूर्व ही मुर्गे ने प्रातः काल की सूचक भांग दे दी। अतएव विवाह की शर्त ज्यों की त्यों पूरी न होने से वैसा न हो सका। नरकासुर द्वारा निर्मित वह नरक पथ आज भी विद्यमान है। मुख्य मंदिर जहाँ महाशक्ति महामुद्रा में शोभायमान है, उसे कामदेव मंदिर नाम से भी पुकारा जाता है। मंदिर के संबंध में नरकासुर का नाम सुनने में कहीं नहीं आता। कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से माता कामाख्या के दर्शन में बाधा पड़ने लगी तो महामुनि वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप वह कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। किंतु ईसा की 16वीं शताब्दी में राजा विश्व सिंह ने भगवती का स्वर्ण मंदिर निर्मित करवाया। कुछ दिनों बाद काला पहाड़ ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिर भी सौभाग्य की बात है कि राजा विश्व सिंह के पुत्र नारायण सिंह भल्लदेव और उनके अनुज शुक्लध्वज ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे ही इस मंदिर में लगे शिलालेख से स्पष्ट होता है, पर्वतीया गोसाई आजकल इस शक्तिपीठ की पूजा उपासना करते हैं। नीचे मंदिर तक जाने के लिए
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आने जाने का मार्ग अलग अलग बना हुआ। महापीठ की प्रचलित पूजा व्यवस्था आहोम राजाओं की देन है। मेघालय की जयंती शक्तिपीठ का यहाँ। मेघालय भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की जयंती पहाड़ी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह की बाम जंगा का पतन हुआ था। यह शक्तिपीठ शिलोंग से 53 किलोमीटर दूर जयंतिया पर्वत पर वाउर भाग ग्राम में है। यहाँ की शक्ति जयंती और भैरव जो हैं क्रमदीश्वर हैं। त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा भी भारत के पूर्वी भाग का एक राज्य है, जहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। इस राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर नैऋत्य कोण में पर्वत पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी और भैरव त्रिपुरेश है। हरियाणा कुरुक्षेत्र का शक्तिपीठ। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के पास यह शक्तिपीठ है। यहाँ काली माता और स्थाणु शिव के मंदिर बने हुए हैं। किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के पूर्व पांडवों ने विजय की कामना से यहाँ माँ काली का पूजन और यज्ञ किया था। यहाँ देवी देह का दक्षिण गुल्फ दायां टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री और भैरव स्थाणु। काल माधव शक्तिपीठ 45वां पीठ है। यहाँ पर देवी देह का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली और भैरव को असितांग कहा जाता है। शक्तिपीठ के विषय में विशेष रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तंत्र चूड़ामणि में इस पीठ का इस प्रकार कुछ उल्लेख मिलता है। नितंब काल माधवी भैरवश्वसितांगश्च देवी काली सुसिद्धिता। अब विदेशों में शक्तिपीठ। नेपाल के शक्तिपीठ। नेपाल का एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र रहा, अब वह भी नहीं है। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से यह भारत से अभिन्न है। हिंदुओं के अनेक तीर्थ नेपाल में हैं, जो भारतीयों और नेपालियों के लिए समान रूप से श्रद्धास्पद हैं। नेपाल में देवों के 2 शक्तिपीठ देवी माता के, उनका विवरण इस प्रकार। गंडकी। यह शक्तिपीठ नेपाल की गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर है। यहाँ देवी देह का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। 47वां नेपाल। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर बागमती नदी पड़ती है। नदी के उस पार भगवती गुह्येश्वरी का सिद्ध शक्तिपीठ है। ये नेपाल की अधिष्ठात्री देवी हैं। सारा नेपाल इन गुह्य कालिका देवी का अनन्य भक्ति से अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। नवरात्र में नेपाल के महाराज बागमती में स्नान कर सपरिवार भगवती के दर्शन करने आते हैं। यहाँ का मंदिर विशाल एवं भव्य है। मंदिर में एक छिद्र है जिसमें निरंतर जल प्रवाहित होता है। यह मंदिर शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के दोनों टखने घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव कपाल। अब पाकिस्तान का हिंगुलाज शक्तिपीठ। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, जो दुर्गा चालीसा में प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान में है। हिंगलाज कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में हिंगोस नदी के तट पर है। कराची फारस की खाड़ की ओर जाते हुए मकरानन तक जलमार्ग तथा आगे पैदल जाने का 7वें मुकाम पर यह चंद्रकूप है। यह आग उगलता हुआ सरोवर है। इस यात्रा का अधिकांश भाग मरुस्थल से होकर तय करना पड़ता है, जो अत्यंत दुष्कर होता है। चंद्रकूप पर प्रत्येक यात्री को अपने प्रच्छन्न पाप। जय माता की। तो चंद्रकूप पर प्रत्येक यात्री को अपने प्रच्छन्न पापों को जोर जोर से चिल्लाकर उनके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है और आगे न करने की शपथ लेनी होती है। आगे 13वें मुकाम पर हिंगलाज है। यहीं एक गुफा के
देवी का स्थान है जहाँ शक्ति रूप ज्योति के दर्शन होते हैं। गुफा में हाथ पैर के बल जाना होता है। यहाँ देवी देह का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्टरी तथा भैरव भीमलोचन है। पुराणों में हिंगलाज पीठ की बड़ी महिमा बताई गई है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि हिमालय के पूछने पर देवी ने अपने प्रिय स्थान को बताया। हरिओम। उसमें हिंगुला का महास्थान कहा गया, हिंगुलाया महास्थानम। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिंगुला में श्री दुर्गा जी की प्रतिमा का दर्शन, पूजन, उपवास करने से पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता है। पुनर्जन्म नहीं लेना, ब्रह्मरंध्र है तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही। श्रीलंका का लंका शक्तिपीठ ये 49वां है, अब बस समाप्त होने वाले। इस शक्तिपीठ में देवी देह का नूपुर गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षसीश्वर कहलाते हैं। अब 50वां तिब्बत का मानस शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर के तट पर स्थित है, जहाँ देवी देह की दाईं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी और भैरव अमरनाथ है, अमर भैरव। अब 51वां पीठ या अंतिम पीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। इस पीठ के स्थान का निश्चित पता नहीं है। यहाँ देवी देह के अधोदंत, नीचे के दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही और भैरव महारुद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। इसमें समय भी बहुत लग गया और माँ भगवती की हम ये प्रार्थना करते हैं। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे, सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवाना, मनेकार्थदे भक्तिगम्य स्वरूपे। न ते नाम संख्यां न ते रूपमीद्रे, तथा कोऽपि वेदादिदेव स्वरूप। त्वमेवासि सर्वेषु शक्तिस्वरूपा, प्रजा सृष्टि संहार काले। न वा ते गुणानां यत्तां स्वरूपं, वयं देवी जानीमहे विश्ववन्दे। कृपापात्रमित्येव मत्वा, तथास्मान् भयेभ्यः सदा पाहि पातुं समर्थे। सुधा पिबन्नेक एव नरः स्यादजरामरः। सुधा पान से तो केवल एक ही व्यक्ति अजर और अमर होता है, लेकिन देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। देवी की कथा, देवी की बात, देवी के प्रसंग नाम सुनने मात्र से ही समस्त कुटुंब परिवार को ही अजरामर कर देती हैं। ऐसी माँ भगवती को हम वंदन करते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के 9 स्वरूपों को, 10 महाविद्या रूप को प्रणाम करते हैं। और यह शक्तिपीठों का वर्णन आप सब लोगों के लिए आनंदकर हो, कल्याणकारी हो, अभ्युदय और निश्रेयस प्रदान करने वाला हो। आप सब लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद। विशेषकर संयोजक महोदय डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी और राहुल जी को, आप सभी श्रोतागण को, वृंदों को प्रणाम, वंदन, नमो नमः, धन्यवाद।